हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो दिस इज़ पूजा और आज हम पटवारी का एक टेस्ट लेकर आए हैं जिसमें हम 25 जो कि जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे वो लगाएंगे। ठीक है, 25 करते हुए हम 200 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इसके। ये पार्ट्स में होगी वीडियो और ये जस्ट फॉर द रिवीजन है और MCQ फॉर्म में है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम आएगा सेम वैसे ही है। तो ये बिनर्स इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ समझ सकते हैं आप, जो कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है। इसका जो सेकंड टेस्ट है वो आज हम कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसको कंटिन्यू रखते हैं। देखिए, पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक किसका मात्रक है बताइए आप। पारसेक किसका मात्रक है? सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत जल्दी कर सकते हैं वैसे आप। तो पारसेक है आपका दूरी का मात्रक। ठीक है, दूरी डिस्टेंस का मात्रक है पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? किसके द्वारा हुआ था भाप इंजन का आविष्कार? तो ये किया गया था जेम्स वॉट ने। ठीक है, जेम्स वॉट ने भाप इंजन का जो है आविष्कार किया। घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित रहती है? तो घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित रहती है? तो ये रहती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। लैंप की बत्ती में तेल निम्न में से किसके कारण जो है ऊपर चढ़ता है? तो लैंप की बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है वो चढ़ता है कैसिकत्व क्रिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ये किया जाता है आसवन प्रक्रिया के द्वारा, डिस्टिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, परमाणु का भाग नहीं है। कौन सा जो कण है परमाणु का भाग नहीं है? तो देखिए, फोटोन जो है परमाणु का भाग नहीं है। जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या है? तो जल के वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है भौतिक प्रक्रिया होती है, फिजिकल चेंज। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो शुष्क सेल में पाई जाती है कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडे का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको लिखते हैं हम NaHCO3। इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु बम का जो है आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। तो देखिए, परमाणु जो बम का आविष्कार किया गया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था। ठीक है, सबसे पहले कब हुआ था भारत में? तो 1974 में परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। ठीक है, और एक और चीज़ बताती हूँ, जो कि परमाणु बम सबसे पहले यूज़ किए गए थे 1945 में 6 अगस्त 1945 में। ठीक है, तो 6 अगस्त 1945 में जापान में एक जगह है हिरोशिमा, जहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था, जिसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय। और फिर 3 दिन बाद अर्थात 9 अगस्त 1945 को ही नागासाकी में, ठीक है, नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया और जिसका नाम रखा गया फैट मैन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नील, शैवाल, यीस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ में क्या होता है? तो ये बताना इनमें क्या होता है। तो इनमें असूत्री विभाजन होता है, असूत्री विभाजन। ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो ट्रैफिक पुलिस कहते हैं गोल्जी काय को क्या बोला जाता है? ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, नींबू किस अम्ल के कारण खट्टा होता है? अर्थात नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कैसे लिखते हैं? HCl से लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एसिटिक अम्ल आपका CH3COOH से लिखा जाता है। ठीक है,
इस तरीके से इनको लिखते हैं। बाकी आप और भी देख लेंगे, रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग काई से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है ये पूछा गया है। तो उसका जो श्वसन अंग है कॉकरोच का वो बातक अर्थात ट्रैकिया से बना होता है, इसलिए वो जल में जीवित नहीं रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, कोशिकांग का पावर हाउस किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। टोटल हमको 25 क्वेश्चन करने हैं आज। ठीक है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस। नेक्स्ट है आपका, किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो विटामिन्स का जो निर्माण है हमारे शरीर में नहीं होता, बाकी प्रोटीन, एंजाइम एंड हार्मोन हमारे शरीर में बनते हैं। ठीक है, 19 देखेंगे, केसर किसका सूखा मिश्रण होता है। केसर किसका सूखा मिश्रण होता है, तो ये फूल के जो बीज के भागों का सूखा मिश्रण होता है केसर। ठीक है, केसर का पौधा होता है जिसके जो फूल रहते हैं उसको हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है, ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है किससे, तो जो ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है ये किससे होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये होता है किससे, तो ट्यूबरक्लोसिस जो संक्रमण होता है ये किससे होता है, ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमआरआई मशीन निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चुंबकीय तरंग अर्थात मैग्नेटिक वेव का एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है, आप बता सकते हैं क्या, तो एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है, तो एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें मैग्नेटिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर क्या होगा, ये पूछा गया है। एक सुरक्षित नगर के लिए ध्वनि प्रदूषण का स्तर क्या होना चाहिए WHO के अकॉर्डिंग, तो ये क्या होना चाहिए 45 डेसिबल। 45 डेसिबल। और एक ह्यूमन बीइंग का जो नॉर्मल रहता है रेंज वो रहता है 90 डेसिबल, एक स्टैंडर्ड रहता है। ठीक है, सुनने का ह्यूमन बीइंग्स का। और एक नगर के लिए अगर सुरक्षित देखना तो 45 डेसिबल है WHO के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CV रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो देखिए, सबसे पहले तो आप बताएंगे कि CV रमन को नोबेल कब दिया गया था और किस चीज़ के लिए दिया गया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस चीज़ के लिए दिया गया था इन्हें नोबेल CV रमन को, तो 1930 में इन्हें मिला था। ठीक है, नोबेल। अब किस चीज़ में मिला था, तो देखिए ये दिया गया था इनको प्रकाश प्रकीर्ण के लिए, लाइट स्कैटरिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस में मौजूद रहती है। जो ट्यूबलाइट रहते हैं, जो आप यूज़ करते हैं ट्यूबलाइट्स, इनमें कौन सी गैस रहती है ये बताना है। देखिए, ये दैनिक रोजगार मर्रा मतलब दैनिक जो यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली है। तो इसमें कौन सी गैस रहती है, तो ये रहती है ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। ठीक है, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर, मतलब ऑर्गन रहती है उसके साथ मरकरी भी रहती है ट्यूबलाइट्स में। और लास्ट क्वेश्चन है 25 एंड दिस इज हियर, क्या पूछा गया है, कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो सोलर सेल में कौन सा तत्व यूज़ किया जाता है ये पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सिलिकॉन सोलर सेल में यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन। ठीक है, तो ये थे आपके जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन जो कि मैंने कवर कराने की कोशिश की है। सो आप इससे जस्ट सुन लें, आपकी सब क्वेश्चंस माइंड में कहीं ना कहीं फीड हो ही जाएगा। सो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे देन प्लीज़ यार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। सो थैंक यू वेरी वेरी मच गाइज, बाय बाय।